असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने देश की राजनीति को सुलगा दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा कि अगर वो मुसलमानों को 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी दे दें तो भी वो उन्हें वोट नहीं देंगे। उनके मुताबिक मुसलमान जरूरत पड़ने पर अपनी किडनी दे देंगे लेकिन उन्हें वोट नहीं देंगे। हेमंता के इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष के नेता हेमंता के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर हैं और भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। क्या वोट खरीदने की बात करते हैं ये हमेशा? देश के लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं क्या? कहाँ लेकर जाएंगे देश को? देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय जो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो उसके अधिकार समान है। ये संविधान के इतर बात करते हैं, ये संविधान को मानते नहीं है लोग। इनको तो ये असम के मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ खाए हैं और हिंदू और मुसलमान करने में ही व्यस्त हैं। अरे काम कब कीजिएगा? जनता के हित के लिए काम कीजिए, जनता की भलाई के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। ये हिंदू मुसलमान से तो पूरी जनता ही परेशान है इनसे। कम से कम जो शपथ लिए हैं उसका तो ध्यान रखिए। ये खुद अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता पर जो है सवाल खड़ा कर रहा है, तो इससे बड़े शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। वो किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। जबकि एनडीए के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के पीछे उसकी तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिमों का डर बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति की है, वो तुष्टीकरण की नीति का ही है कि मुसलमानों को उन्होंने एक तरीके से डरा कर रखा है इतने दिन। उनको कभी मुख्य धारा में नहीं जोड़ा। सरकारिया कमीशन की आप रिपोर्ट को देखिए, मुसलमानों की कितनी दयनीय स्थिति थी जब कांग्रेस की सरकार थी। वो सरकारी नौकरियों की बात हो, डिफेंस फोर्सेस की बात हो, तो ये जो डर है वो अभी भी इस कम्युनिटी के बीच में है। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो लोग आज शायद हमें वोट नहीं दे पाए किसी भी कारण से, लेकिन भविष्य में हमें जरूर आशा है कि कांग्रेस और जो तमाम जो दल तुष्टीकरण करते हैं उनके थ्रू, उनके जो ये इरादे हैं उसके थ्रू ये देख पाएंगे और समझेंगे कि बीजेपी ही है जो सभी समुदायों का विकास कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के सभी नागरिक बराबर हैं। किसी को हम अपीज और टीज नहीं करते हैं। वोट देना किसी का इंडिविजुअल राइट है, वो किसको देता है। और बहुत बड़ा अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट देता है पूरे देश में, और खासकर महिलाएं भी वोट देती हैं। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चलाती है, मदरसे के लिए अनुदान देती है। देश का संविधान सबका सम्मान करने की इजाज़त देता है। और स्वामी विवेकानंद ने यह लिखा है कि धर्मांतरण तलवार के धार पर नहीं हुआ है बल्कि सामाजिक आर्थिक कारणों से हुआ है। तो जो इस देश के निवासी हैं उनको लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उनकी हिस्सेदारी तय है। असम में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और असम सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पर आरोप भी है कि ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलवाए गए। तो इन सभी आरोपों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है।